Was too late. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज जी, मेरे को कल की क्लास से क्वेश्चन था। अच्छा, बोलो। आपने बोला था शाम को कि जब हम आसुरिक भाव से अगर हमें दया भाव में जाना है तो उसके लिए हमें दया का भाव रखना है। तो महाराज जी, हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे दया का भाव आए हमारे अंदर? डेली लाइफ में दया का भाव रखना चाहिए, कुछ देने का भाव रखना चाहिए। मैं बताया था ना, दया मीन्स टू गिव, निर्दया मीन्स टू टेक। ओके, वी शुड ऑलवेज इन एवरीडे लाइफ some giving mentality, not taking mentality. Okay? महाराज जी, giving what? Giving what? महाराज जी, मैं क्या दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते? आप कंजूसी करोगे तो नहीं दोगे। क्या नहीं दे सकते? Thank you, Maharaj. बोली बंद हो गया उसका। List बना रही हूँ what I can give. She was making a list ना what I can give. लिस्ट उनका पास है, सारे लिस्ट पड़ा है। यस, तो जय उधर लाहिड़ी जी पूछते हैं, श्री कृष्ण का जन्म है, कर्म है और शरीर त्याग है, तब उनकी शिव मूर्ति नित्य कैसे हो सकती है? बाबा जी उत्तर देते हैं, श्री कृष्ण मूर्ति सच्चिदानंद है, उसमें जड़ संबंधी है, जन्म कर्म और देह त्याग नहीं है। लाहिड़ी जी पूछते हैं, तब महाभारत आदि ग्रंथों में वैसा वर्णन क्यों किया गया है? बाबा जी उत्तर देते हैं, नित्य तत्व वाणी के अतीत होने के कारण उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शुद्ध जीव अपने चिद भाग में कृष्ण मूर्ति और कृष्ण लीला का दर्शन करता है। वाणी द्वारा व्यक्त किए जाने पर वह तत्व जड़ीय इतिहास की तरह वर्णित हो जाता है। जो लोग महाभारत आदि ग्रंथों का सार ग्रहण करने में समर्थ हैं, वे कृष्ण लीला आदि का जैसा अनुभव करते हैं, जड़ बुद्धि वाले उन्हीं वर्णन को दूसरी तरह से अनुभव करते हैं। लाहिड़ी जी दोबारा प्रश्न करते हैं, कृष्ण मूर्ति का ध्यान करने पर हृदय में देश और काल से परिच्छिन्न एक भाव उदित होता है, उसे पाकर शिव मूर्ति का ध्यान कैसे हो सकता है? बाबा जी उत्तर देते हैं, महाराज जी प्रश्न समझ में आया कि नहीं? तो कृष्ण मूर्ति की ध्यान करने से देश काल से परिच्छिन्न एक भाव होता है। बाबा, ये ठीक है कि गलत है? तो आगे देश काल से परे कृष्ण, परिच्छिन्न मतलब सीमाबद्ध होना। तो बोलते हैं कि हम श्री कृष्ण की चिंता करने से वो कोई एक देश में है, कोई काल में है, ये भावना आता ही है। लोग कैसे करें? बाबा जी उत्तर देते हैं, ध्यान मन का कर्म है। मन जब तक शुद्ध चिन्मय नहीं होता, ध्यान तब तक कभी चिन्मय नहीं हो सकता। भक्ति भावित मन अर्थात भक्ति द्वारा शुद्ध किया हुआ मन क्रमशः चिन्मय हो जाता है। उस मन से जो ध्यान होता है वह अवश्य चिन्मय होता है। भजनानंदी वैष्णव लोग जब कृष्ण नाम लेते हैं उस समय जड़ जगत उनका स्पर्श नहीं करता, वे चिन्मय हैं। चिन्मय जगत में रहकर कृष्ण की
दैन दिन लीला का ध्यान करते हैं और अंतरंग सेवा सुख भोग करते हैं। लाहिड़ी जी पूछते हैं, कृपया कर मुझे चिद अनुभव प्रदान करें। बाबा जी, समस्त जड़ीय संदेह और कुतर्क का परित्याग जब आप निरंतर नाम की आलोचना करेंगे तब शीघ्र ही कुछ दिनों में चिद अनुभव स्वयं उदित हो जाएगा। जितना अधिक कुतर्क करेंगे मन को उतना ही अधिक जड़ बंधन में आबद्ध करते जाएंगे और जितना ही अधिक नाम रस का उदय कराएंगे जड़ बंधन उतना ही शिथिल होता जाएगा और हृदय में चित जगत प्रकाशित होगा। ये प्रसंग एक्चुअली लाहिड़ी ने पूछ रहे हैं कि कृष्ण को नित्य तत्व आप हमेशा कहते हैं। ये प्रश्न कर, कृष्ण नित्य तत्व हो कैसे सकते हैं यदि कृष्ण का जन्म है, कर्म है और उनका परिसमाप्ति है, ऐसे वही तो नित्य कैसे होगा? बोले कृष्ण तो सच्चिदानंद है, उनका कुछ है नहीं ऐसा। बोले है नहीं, महाभारत आदि ग्रंथ में वर्णन मिलता है, तो उसको कैसे करें? तो वो कहते हैं कि महाभारत आदि ग्रंथ में कृष्ण के जो ऐसे वर्णन मिलता है, तो क्योंकि कृष्ण तो चिन्मय तत्व है, वो तो प्रकट नहीं किया जा सकता, इससे परे हैं, वाणी आदि से परे हैं, लेकिन उनको जो लिपिबद्ध किया जाता है वो जड़ इतिहास की तरह दिखाई पड़ता है। और जो समझदार व्यक्ति हैं वो जड़ को निकाल करके समझते हैं, लेकिन जो समझदार नहीं है तो इस भाव से ग्रहण करते हैं, इसमें नहीं है। तो फिर पूछा कि अगर मैं कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो लगता है कि कृष्ण किसी समय द्वापर में थे, इनके पुत्र थे, अब तक रहे, मतलब सीमाबद्ध लगते हैं। कोई देश और काल का व्यक्ति इसे लगते हैं। आप बोलते हैं देश काल से परे हैं, वो कैसे बोलते हैं कि आप जो ध्यान करते हैं आपका मन अशुद्ध है, अशुद्ध मन से आप यही अशुद्धता दिखेगा, लेकिन जो भजन करते हैं, वो जो ध्यान करते हैं कृष्ण लीला का, वो इस प्रकार के नहीं, वो सच्चिदानंद देखते हैं, वो कृष्ण के देश काल से परिचिन्न तक नहीं दिखते हैं, उससे परे दिखते हैं। और कैसे संभव हो सकता है? बोलता है कि अगर आप मन में बहुत सारा डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तब कभी नहीं हो सकता। मन में ये सब छोड़ करके नाम को ही समझ लो, नाम अभ्यास करते रहो, ज़्यादा कुतर्क नहीं करना। कृष्ण सच्चिदानंद है इसको मान करके नाम करते रहो। नाम के प्रभाव से मन हृदय शुद्धि होगा, तो उसमें से फिर कृष्ण जो आपके होंगे, चिंतन होगा, वो फिर ये परिचिन्नता से परे होगा, सच्चिदानंद। नहीं तो जब शुद्ध नहीं होगा मन, तो अशुद्ध मन से तो हो ही नहीं सकता। ये जी क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए, आर्ग्यू करना मतलब आर्गुमेंट। लाहिड़ी जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप कृपया कर मुझे बतला दें कि चिद अनुभव क्या चीज़ है। बाबा जी कहते हैं, मन वाणी के साथ उस तत्व को ना पाकर लौट आता है। मन वाणी के साथ उस तत्व को ना पाकर लौट आता है। केवल चिदानंद के अनुशीलन से ही वह पाया जा सकता है। आप वितर्क छोड़कर कुछ दिन नाम कीजिए। नाम के प्रभाव से आपके सारे संदेह अपने आप दूर हो जाएंगे और आप इस विषय में किसी से भी कुछ ना पूछें। सोचते हैं कि अगर आप दूसरे किससे यहाँ नहीं मन माना, और किससे जाकर पूछा, फिर और किससे पूछा, और किससे पूछा, जितने पूछते जाएंगे से कहते हैं इतने फंसते जाएंगे, कभी क्लियर नहीं होगा। ये सब पूछताछ छोड़ करके आप बोलेंगे मेरा अभी समझ में नहीं आ सकता, इसको मान लो, अपने अयोग्यता को, अक्षमता को मान करके नाम के शरण में जाओ। नाम करो तो नाम करो, नाम करो, तो नाम से ही रूप प्रकट हो, तो वो शुद्ध होने के बाद लाहिड़ी जी आगे कहते हैं,
मैंने जान लिया कि श्री कृष्ण में श्रद्धा की भावना रखते हुए उनका नाम रस पान करने से पूर्ण परमार्थ लाभ किया जा सकता है। मैं संबंध ज्ञान को अच्छी तरह समझकर पीछे नाम ग्रहण करूंगा। बाबा जी कहते हैं ये सबसे अच्छी बात है। आप संबंध ज्ञान का महाराज मैं पूछ रही थी कि अगर मन अशुद्ध होगा तो नाम कैसे लेंगे, मतलब नाम लेने से मन शुद्ध होगा। अशुद्ध नहीं है तो फिर अपना अपना नाम होगा। इतने अशुद्ध मन में नाम भी नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जा सकता? मतलब निरंतर नहीं लिया जाता, बहुत मुश्किल। निरंतर नहीं, कुछ तो लेते रहेंगे कि भाई बीमारी जो है वही मेडिसिन लेंगे ना, अच्छे व्यक्ति मेडिसिन लेंगे। जो बीमारी है वो लेंगे, उनको भी पसंद नहीं है, वो भी नाक आँख बंद करके लेते हैं मेडिसिन। मेडिसिन है लेकिन फिर मेडिसिन लेते रहेंगे, फिर ठीक होता है। तो नाम तो दवाई है, औषधि है। निरामयम कृष्ण रसायन। अभी लिखते निरामय दुकान एक मेडिकल स्टोर। यस बाबा जी ये सबसे अच्छी बात है। आप संबंध ज्ञान का अच्छी तरह से अनुभव करें। लाहिड़ी जी बोलते हैं भगवत तत्व मेरी समझ में आ गया है। भगवान ही एक परम तत्व है। ब्रह्म और परमात्मा उनके अधीन है। वे सर्वव्यापी होकर भी अपने अपूर्व विग्रह द्वारा चित्त जगत में विद्यमान है। वे सर्वशक्ति समन्वित और सच्चिदानंद घन पुरुष हैं। समस्त शक्तियों के अधीश्वर होने पर भी वे अलादिनी शक्ति के संग सुख में सदा विभोर रहते हैं। अब कृपया कर आप मुझे जीव तत्व का उपदेश करें। बाबा जी उत्तर देते हैं श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में तटस्थता शक्ति भी एक है। इस शक्ति से एक ऐसा तत्व बहिर्गत होता है जो चित्त जगत और जड़ जगत दोनों में विचरण कर सके। इस तत्व को जीव तत्व कहते हैं। जीव का गठन केवल चित्त परमाणु है। शूद्र होने के कारण वह जगत में आबद्ध होने के योग्य है, किंतु शुद्ध चित्त गठन होने के कारण थोड़ा सा चित्त बल प्राप्त करने से वह चित्त जगत का निवासी होकर परमानंद लाभ प्राप्त कर सकता है। जीव दो प्रकार के होते हैं। अभी तक समझ में आया? गठन मैन्युफैक्चर, उनका मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल नहीं है, चित्त गठन है। चित्त परमाणु मतलब चेतन है, नथिंग इज मटेरियल। जीव स्पिरिट। हमारे इसमें लिखा है कि शूद्र होने के कारण मुझे छोटा है, शीत है बट अनुचित है। नहीं शूद्र महाराज। शूद्र नहीं क्षुद्र। आप लोग शूद्र पढ़ते हैं। क्षुद्र मतलब छोटा, वेरी लिटिल, वेरी वेरी लिटिल। क्षुद्र होने के कारण अच्छा कोई भी दबा सकता है उसको। माँ भी फंसा सकता है, माई की जगह तो फंसा सकता है, कोई फंसा सकता है क्षुद्र होने के कारण। लेकिन अगर चित्त बड़ा मिलेगा, बड़वान हो जाएगा। छोटा है तो फिर ऊपर में परमाणु में चला जाएगा, लेकिन छोटा है इसलिए माया खींच लेता है उसको। या अपने क्षुद्रता के कारण। जीव दो प्रकार के होते हैं, बद्ध और मुक्त। चित्त जगत में रहने वाला जीव मुक्त है और माया द्वारा बद्ध होकर जड़ जगत में आसक्त जीव बद्ध है। बद्ध जीव दो प्रकार के हैं, उदित विवेक और अनुदित विवेक। वे मनुष्य जिसमें परमार्थ की चेष्टा नहीं होती तथा पशु पंक्षी ये अनुदित विवेक बद्ध जीव है। जो मनुष्य वैष्णव पथ का अवलंबन करने वाला है वे उदित विवेक बद्ध जीव है, क्योंकि वैष्णव के अतिरिक्त और किसी में भी परमार्थ की सच्ची चेष्टा नहीं होती। You are clear now? हाँ? इसलिए शास्त्रों में वैष्णव सेवा और वैष्णव संघ को सब कर्मों से श्रेष्ठ बतलाया गया है। जिस शास्त्रीय श्रद्धा का अवलंबन करने से उदित विवेक जीव को कृष्ण नाम के भजन में रुचि उत्पन्न होती है, उसी से उनमें वैष्णव सेवा और वैष्णव संघ में भी रुचि होती है। किंतु अनुदित विवेक मानव शास्त्रीय श्रद्धा द्वारा कृष्ण नाम ग्रहण नहीं करते, केवल परंपरागत आचारों के अनुसार कृष्ण मूर्ति का अर्चन करते हैं। अतएव इन लोगों में वैष्णव सेवा और सत्संग में रुचि नहीं होती। जैसे ब्राह्मण
हाँ बताओ क्या समझा रहे हैं? महाराज की जो अगर नाम में रुचि आती है, वैष्णव सेवा में रुचि आती है, वो सबसे अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ जिनका विवेक उदित नहीं होता, वो बस ऐसे ही वर्शिप करते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर वो रुचि नहीं है। कथा सुन इसलिए कर्म कांडी जो होते हैं इसलिए तो एक तो जीव की कैटेगराइज करते हैं, जीव तत्व बता रहा ना, तत्व शक्ति के हिसाब से। उस कैटेगरी में सबसे पहले 2 वैरायटीज ऑफ जीव है, मुक्त और बद्ध जीव और मुक्त जीव। बद्ध जो है माया के द्वारा बद्ध को पूरे संसार में, मुक्त जीव भगवत धाम में चले गए। फिर जो बद्ध जीव है उसमें भी 2 कैटेगरी है। बद्ध जीव में कुछ उदित विवेक, कुछ अनुदित विवेक। विवेक मतलब बुद्धि, जिनका बुद्धि जागृत हुआ है और जिनका बुद्धि जागृत नहीं हुआ है। जिनकी बुद्धि जागृत नहीं आई तो पशु पक्षी और कुछ मनुष्य भी ऐसे हैं। बुद्धि नहीं, पशु की तरह ही बस जीवन के लक्ष्य को कुछ नहीं जानते हैं, खाना पीना सोना, ईटिंग स्लीपिंग वेटिंग डिफेंडिंग, दैट इज देयर प्रोजेक्ट इन लाइफ। इसी को करते करते मर जाता है। ये सब अनुदित विवेक, जिनका विवेक रति वो उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार से उसी प्रकार से जो उच्च कोटि के हैं अनुदित विवेक के, जो सबसे टॉप ग्रेड के लोग, वो ब्राह्मण होते हैं। वो कभी पूजा करते हैं, दिखाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन उनका श्रद्धा नहीं, साची श्रद्धा नहीं, तो वो वैष्णव को मानते नहीं, वैष्णव सेवा नहीं करते हैं और श्रद्धा से नाम रुचि की सेवा भी नहीं करते हैं। ये दिखावटी सेवा करते हैं। क्यों? बोले ट्रेडिशन घर से परंपरा से होते आया, इसलिए करते हैं, ये नहीं। और जो उदित विवेक है वो तो शुरू से ही भगवत अनुशीलन, चित्त अनुशीलन करते रहते हैं। वो जो सेवा पूजा नाम करते हैं वो सही है, विवेक उदित। ओके। जो लाहिड़ी जी प्रश्न पूछते हैं, कृष्ण तत्व और जीव तत्व समझ गया, अब कृपा कर माया तत्व भी समझा दीजिए। तो बहुत जल्दी हम बाबा जी कहते हैं, माया अचित व्यापार है। माया कृष्ण की एक शक्ति है। इसका नाम अपरा शक्ति या बहिरंगा शक्ति भी है। जैसे छाया प्रकाश से दूर रहती है, उसी तरह माया भी कृष्ण और कृष्ण भक्ति से दूर रहती है। जड़ जगत के 14 भुवन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और जड़ देह में माया आमित्व रूप अहंकार पैदा करती है। बद्ध जीव के स्थूल और सूक्ष्म दोनों देह माइक हैं। मुक्त होने पर जीव की चित्त देह निर्मल हो जाती है। जीव जितना ही अधिक माया में फंसा रहता है, वह कृष्ण से उतना ही अधिक बहिर्मुख होता है, और माया से जितना ही अलग रहता है, उतना ही अधिक वह कृष्ण का सामुख्य प्राप्त करता है। बद्ध जीवों के भोग के लिए कृष्ण की इच्छा से माइक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। माइक जगत जीवों का नित्य निवास स्थल नहीं है, बल्कि यह जीवों के लिए कारागार मात्र है। फर्स्ट लाइन में कहा था अचित व्यापार है। अचित व्यापार जो सिद्ध नहीं है, संसारिक व्यापार है, सो अचित व्यापार है, सिद्ध का कोई प्रश्न नहीं। इस व्यापार क्यों कहा गया है? व्यापार मतलब सब कारोबार, मैनेजमेंट, स्टेइंग, एवरीथिंग व्यापार रहा जाता है। डीलिंग्स उसको और मैटर ऑफ व्यापार इन द मैटर ऑफ, इन द बिजनेस ऑफ, ऐसा कहता है, इन दिस मैटर, इन दैट मैटर, उसे सिद्ध मैटर, असिद्ध मैटर। सिद्ध अर्थ समझ आता है ना, मैटर एंड स्पिरिट। हमारे यहाँ पे लिखा है कि अमित रूप अहंकार पैदा करता है। हाँ, तो मैटर का सबसे रूप है, फर्स्ट फेज का अटैक है आई एम समथिंग, अमित्व। अच्छा अच्छा, मैं अमित्व को ये जड़ का सबसे पहला अटैक है, आई एम समथिंग, ये मानना। अहम अमिति। हाँ, अहम ममति, यही है माया का फर्स्ट अटैक। मैं अहम, सेकंड ममा, 5 सेन है ना, पंचपर्व विद्या, तो इसलिए वही अहमता न अस्मिता,
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 है। तो ये 5 में से फेज में फर्स्ट फेज में अमी आता है, अहंता। तो ये व्यापार में चिद व्यापार तो है ही नहीं, अचिद व्यापार में अहंता आता है। चिद व्यापार में तो दासत्व होगा, मालिक हम कैसे हो सकते हैं यहाँ। और आइडेंटिटी हम अपने आधार कार्ड दिखाएंगे, नहीं तो इलेक्शन कार्ड दिखाएंगे। अचित व्यापार में, चित व्यापार में आइडेंटिटी कृष्ण के दास। यहाँ आधार कार्ड कुछ नहीं, सबके लिए एक ही, सर्वे कृष्ण दास। लाहिड़ी जी पुनः प्रश्न करते हैं, प्रभु अब माया, जीव और कृष्ण के नित्य संबंध के विषय में बतलाइए। बाबा जी आप लोग को सब 3 तत्व आ गया। जो संबंध ज्ञान में 3 सब्जेक्ट होता है, क्या क्या? ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति, माया, जगत, जो भी कहा। अब तीनों को समझा। ईश्वर तत्व भी क्लियर किए, जीव तत्व भी क्लियर किए, माया तत्व भी क्लियर किए। माया समझ में आया, माया तत्व क्या है? व्हाट इज माया? जैसे बताया कि जैसे फर्स्ट बताया था कि जैसे छाया और काया वो साथ में नहीं रहते, ऐसे माया दूर रहती है कृष्ण और कृष्ण भक्ति से, और वो एक उनकी शक्ति होती है। और ग्रॉस बॉडी और जो सेकंड बॉडी होती है वो जड़ होती है माया में, और सबसे पहले अहंकार आता है उसमें। और ये भी बताया था कि जितना माया के पास रहते हैं उतने बहिर्मुखी रहते हैं, और जितना माया से दूर होते हैं उतना कृष्ण से पास जाते हैं। माया का जो प्रथम परिचय है, व्हाट इज माया? उसको कहते हैं माया इज ए शैडो, डार्कनेस, बहिरंग शक्ति। लाइट जहाँ होगा वहाँ डार्कनेस नहीं हो सकता। लाइट इज कृष्णा, लाइट इज कृष्णा, डार्क इज माया। दे कैंट स्टे टुगेदर, कैंट दे? अब ये भी दोपहर का सूरज को पूछो, हे सूरज देवता मुझे थोड़ी आज रात को अंधकार कैसा था बताओ, मैं इसे लिखूंगा। बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो रात को देखना चाहेंगे, रात ही नहीं रहेगा, तो देखेंगे कैसे? जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो माया एक ऐसी चीज है जो कृष्ण का ही है, कृष्ण का है, बट कैंट स्टे विद कृष्ण। ये वेरी टिपिकल पॉइंट समझना है। माया कृष्ण का ही बाई प्रोडक्ट है, बट कृष्ण का प्रेजेंस में उनका प्रेजेंट नहीं हो सकता। ध्यान दो, कृष्ण के प्रेजेंस में कृष्ण माया का प्रेजेंस हो ही नहीं सकता। ही कैंट स्टैंड इन कृष्ण। लेकिन कृष्ण ना हो तो माया भी ना हो। कृष्ण से इतने कनेक्टेड है, विदाउट कृष्ण उसका भी सत्ता नहीं है। कृष्ण के सत्ता के ऊपर ही सत्ता निर्भर है। विदाउट कृष्ण देयर इज नो सत्ता ऑफ माया। माया कृष्ण का ही है, लेकिन कृष्ण प्रकट होने से नहीं प्रकट रहेगी। जैसे शैडो है, छाया, छाया लाइट रहेगा तो नहीं रह सकता, लेकिन लाइट का बाई प्रोडक्ट है शैडो। अगर लाइट नहीं होगा तो शैडो ही नहीं आ सकता। इट्स बाई प्रोडक्ट, इट्स बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइट, बट इट कैंट स्टे विथ लाइट। इट कैंट स्टे विथ लाइट, बट कैंट एग्जिस्ट विदाउट लाइट टू। ये है मान। कृष्ण के बिना उसका सत्ता नहीं, टिक नहीं सकता, लेकिन कृष्ण जब रहेंगे या रह नहीं सकता। ऐसे टिकता है माया। वो माया से हमेशा बाहर रहता है, इसलिए बहिरंग आ सकती है, कोई पास में रह नहीं सकता। छाया जहाँ तक लाइट रहेगा तहाँ अंधकार नहीं रह सकता। अंधकार से दूर हो जाएगा तो सिर्फ बाहर में रहता है, आउटर रीजन में, जहाँ तक लाइट नहीं जा पाएगा। जितने जितने लाइट के पास जाएगा इतने इतने दूर जाएगा, जितने जितने लाइट कम होते जाएगा तो उतने इतने बढ़ते जाएगा। वही माया का परिचय। जैसे जैसे कृष्ण आएंगे तो वैसे भागती चली जाएगी, जैसे जैसे कृष्ण ऑप्शन होंगे इसी से बढ़ती जाएगी। ओके, बाहरी रीजन में रहना और अंधकार है माया लाइट के साथ का रिलेशन, और जितने लाइट में पास जाओगे इतने वो दूर चली जाएगी, और जितने दूर चली जाएगी उतनी माया बढ़ते चली जाएगी लाइट से।
दिस इज द रिलेशनशिप। अब आगे पूछते हैं। तो अब लहड़ी जी पूछते हैं, प्रभु आप माया, जीव और कृष्ण के नित्य संबंध के विषय में बतलाइए। अब तीनों के संबंध के बारे में बताइए। बाबा जी उत्तर देते हैं, जीव अणुचित है और कृष्ण पूर्ण चित्त है, अतएव जीव कृष्ण का नित्य दास है। ये माइक जगत जीवों का कारागृह है। यहाँ सत्संग के बल से नाम का अनुशीलन करते करते कृष्ण की कृपा से वह चित्त जगत में अपने सिद्ध चित्त स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर कृष्ण सेवा रस का पान करता है। यही तीनों तत्वों का परस्पर निगूढ़ संबंध है। इसका ज्ञान ना होने से भजन कैसे हो सकता है? अंडरस्टैंड? बोलिए मैडम। जैसे जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा तब, और सिर्फ हम जब चैंटिंग करेंगे तभी हम लोग इस माया से ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन जब तक हमें यही नहीं पता होगा तो हम क्या नहीं पता होगा? कि हम अभी इस जगत में है जो एक जेल जैसा है, और अगर हमें इससे उठना है तो सिर्फ कृष्ण के ऊपर शरण करके कृष्ण नाम लेके हम अपने जो रियल आइडेंटिटी, तीनों को समझना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड माया, you have to understand you have to understand Krishna. Okay? So तीनों के रिलेशनशिप को बताओ, समझना तीनों को होगा ना, how they are related. जीव इज द अणु ऑफ कृष्णा और वो कृष्णा के दास है, और ये जो जगत है ये कारोबार है, मतलब फॉर द जेल फॉर जीवा। और यदि वो जीव कृष्णा की शरणागति में रहेंगे तो वो इस कारोबार से मुक्त If you want to get out of the jail, you have to follow all the rules and regulation of the jailer. Be obedient to jailer. तो जब तक उनका कोटा है ठीक ठाक काम करके जेल में जितने दिन तक जेलर है, then you will get out of nicely and be a gentleman. अगर वहाँ से गड़बड़ी किया तो और म्याद बढ़ा दिया जाएगा जेल में, ठीक है नहीं? कारागार का जो रूल्स एंड रेगुलेशन सुनो कि माइक जगत का व्हाट इज द रूल एंड रेगुलेशन। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन? ना बी ए गुड बॉय ओबीडिएंट बाय हियर, ओनली चैंट, देन ओनली यू कैन गेट आउट ऑफ हियर नाइसली, अदरवाइज देयर इज नो। यही बता ना, इस जगत में रह करके जीव को माया की जगत में रह करके माया को सम्मान देते रहना था। भैया भाई जेलर है आपसे, तो यहाँ से निकलने के लिए अच्छा सब निकाल दिया जाएगा। केवल एक ही काम करने से सब कुछ सहन करना पड़ेगा, जेल का जो भी मैंडेटरी रूल्स रेगुलेशन सहन करना पड़ेगा। एंड चैंट कृष्ण टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण, नेम ऑफ कृष्णा, देन स्लोली गेट आउट ऑफ दिस, आगे जा सकते। सो आई नोइंग ऑल दीज थिंग्स, इफ यू चैंट लाइक दैट देन इट विल वर्क। महाराज ये लाइन जो है, यहाँ सत्संग के बल से नाम का अनुशीलन करते हुए कृष्ण की कृपा से वह चित्त जगत में अपने सिद्ध चित्त स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर कृष्ण सेवा रस का पान करता है। महाराज ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब पालन करने जाते हैं बहुत बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसको 2-3 बार समझना होगा कि इस जगत में हमारा वास्तविक क्या करना उचित है। बाकी सारे रोटी कपड़ा मकान आज पर डेस्टिनी इट इज डिसाइड ऑलरेडी फिक्स्ड, पहले से एक कोटा फिक्स्ड। यही शास्त्र समझाते हैं। भगवान ने जब जीव को भेजा इस जगत में, जेल में, तो जेल में जब तक रहेगा तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी जेलर का है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जेलर विल सप्लाई यू, आपको रोटी कपड़ा मकान जो भी आवश्यकता है एवरीथिंग विल टेकन केयर। ऑलरेडी जेल में रहता है, जेलर को कुछ अपना कुछ करना पड़ता है कि फंड ला करके तो मार्केटिंग जाना पड़ता है ना, एवरीथिंग जेल अध्यक्ष है तो उनका दायित्व है, वो मैनेज करेंगे। तो इसलिए भगवान की ऑर्डर से जेल इंचार्ज मैनेज एवरीथिंग फॉर अस। इसको बोलते प्रीडेस्टिनी, एवरीथिंग, कितने सुख, कितने दुख, कितने मान, कितने अपमान, इट्स ऑलरेडी डिजाइन विथ यू। आपके जिस दिन जेल में आया ना उसी दिन से निश्चित कर दिया गया, उससे कुछ नहीं हो, वो ठीक से वही मेंटेन करते हैं।
तो फिर व्हाट शुड आई डू इन द जेल ना? ओनली एक काम करना चाहिए, इसी बोलते हैं कि सत्संग करो, सत्संग से जोर पाकर बल पा करके नाम करो। तो फिर slowly you get out from this cell and go up अपने, क्योंकि जेल में तो रहने के लिए अपना स्थान नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, अब तो मैं सेटल हो गया, अब तो बना लिया, एक प्लॉट लिया था सो बना लिया, अब तो बना लिया तो हो गया सेटल, है कि नहीं? हम बड़ा रूम ले लिया अरे जेल में कैसे बड़ा रूम लेकर सेटल हो सकता है ना? दिस इज योर सेमलेसनेस। नो जेंटलमैन कैन थिंक ऑफ स्टेइंग हियर। बोलते हैं कि माइक जगत हमारा रहने का स्थान नहीं है, वो स्थान है। तो वो स्थान को जाने के लिए वहाँ हमारा व्यवस्था है ऑलरेडी, वो है हाउस है, सब कुछ है, कोठी है, वहाँ फ्लैट का नहीं है। वहाँ तो कोठी आपके लिए आपका नाम से रखा हुआ है, लेकिन आप जा नहीं सकते, नहीं पड़े बदमाशी करते। जब यू विल गो देयर देन आपका नाम का कोठी पड़ा हुआ, कोठी और फ्लैट यहाँ नहीं चलता, और वो गज के हिसाब से नहीं। आप कोठी जाओ, आप जहाँ तक नजर जाएगा ये तुम्हारा है। यू कैन सी वट एवर यू कैन सी इट्स ऑल योर्स। इतनी बड़ी कोठी ठाकुर जी कंजूसी नहीं, उनके जगत में तो कितने बड़ा होना चाहिए, बोले पड़ जाओ ना, तो मेरा नौकर है, छोटा मोटा थोड़ी है। जितने बड़ा हो सकता, जितने बड़े कोठी लेना है, जितने जगह लेना है ले लो, इसे अरेंजमेंट है खुद का। लेकिन हम मर रहे हैं यहाँ 2 गज जगह के लिए, जेल है। तो अगर ये सब छोड़ करके, यहाँ का प्लानिंग छोड़ करके हम लोग वहाँ के लिए तैयारी करना चालू करेंगे, वो सत्संग से होगा। सत्संग से समझ में आ जाएगा व्हाट इज आवर रियलिटी। तो उसको छोड़ करके अगर हम लोग करते रहेंगे तो फिर शरीरपात के साथ साथ वो कर्मपात हो जाता है, और फिर हम वहाँ के जाने के लिए योग्य बन जाते हैं। वहाँ जाने के बाद परमानंद सुखते तत्व के सवाल ही नहीं। वंस यू आउट ऑफ जेल, गो टू योर होम, बैक होम, बैक टू बेड। ये तो यहाँ जाने के लिए ओनली वन थिंग यू हैव टू डू इन दिस जेल में, वही सत्संग और हरिनाम। साधु संगे हरि कथा यही मात्र चाही, संसार जनित आर कौन वस्तु न। श्री जगदानंद पंडित प्रेम साधु संगे हरि कथा यही मात्र चाहिए, यही मात्र चाहिए। हरि कथा या हरि नाम? हरि कथा मतलब दैट्स ओनली वी नीड इन दिस मैटर। और तुलसीदास का भी दुआ आता है, संत समागम हरि कथा, यस, तुलसी दुर्लभ है। जितने बड़े बड़े संत हुए हैं सभी यही 2 पॉइंट को माने हुए, यही 2 ही चीज है हरि कथा, जिससे ये संसार से तरा जा सकता है। सत्संग हरिनाम यही बताने थे, ठाकुर ही बोला सत्संग का बल पर नाम, बल नहीं तो कर नहीं पाओगे। आप बोलते हैं ना मुझे सुनो कैसे करूँ, कैसे करूँ, हो ही नहीं रहा है। तो यू नीड स्ट्रेंथ ऑफ सत्संग। सत्संग इज हियरिंग, है ना, देन चैंटिंग, हियरिंग, देन चैंटिंग। जब देखो कोई खेत जा रहा नहीं हो रहा, देन वी शुड हियर। हियरिंग संग होगा तो फिर चैंटिंग का स्ट्रॉन्ग होगा। चैंटिंग वीक होता मतलब हियरिंग वीक है। इसका ज्ञान ना होने पर भजन कैसे हो सकता है? लहिड़ी जी दोबारा प्रश्न करते हैं, विद्या अध्ययन के द्वारा ज्ञान लाभ होता है तो वैष्णव होने के लिए क्या पांडित्य की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन पूछ दिए, बोले कि जो सुने हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बोले विद्या तो पढ़ करके स्कूल कॉलेज जाकर पढ़ करके विद्या अर्जन करना होता है, लेकिन वैष्णव होने के लिए तो कोई जरूरत नहीं पांडित्य की। तो बाबा जी उत्तर देते हैं, वैष्णव बनने के लिए किसी विद्या या किसी भाषा की शिक्षा नहीं लेनी पड़ती। स्कूल एजुकेशन शिक्षा की आवश्यकता नहीं।
जीव का माया भ्रम दूर करने के लिए सद्गुरु सद वैष्णवों के चरणों में आश्रय लेना चाहिए। वे अपनी वाणी और आचरण के द्वारा संबंध ज्ञान का उदय करा देते हैं। इसी का नाम दीक्षा और शिक्षा है। कोई एक्स्ट्रा डिग्री या कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन जरूरत नहीं है। यू हैव टू गो टू bona fide master who will teach you the संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान से युक्त हो भजन करना। यहाँ पे भी कथा की बात आई वाणी के द्वारा, यहाँ पे भी कथा की बात आई है वाणी और आचरण के द्वारा। लाहिड़ी जी आगे कहते हैं, दीक्षा और शिक्षा के बाद क्या करना होता है? बाबा जी उत्तर देते हैं, सत चरित्रता के साथ कृष्ण का भजन करना होता है। इसी का नाम अभिधेय तत्व है। यह तत्व प्रयोजन फिनिश हो गया ना, अब जो अभिधेय प्रयोजन अभिधेय फिनिश हो गया, संबंध फिनिश हो गया, संबंध फिनिश होगा, अभिधेय स्टार्ट हो। अभिधेय का मतलब प्रैक्टिस। अभिधेय means the way through which you will achieve your results. A medium. That is bhajan. हाँ, गोल भी है ये। गोल भी है ये। गोल भी है, but this is medium to means to। लाहिड़ी जी पूछते हैं, दीक्षा और शिक्षा के बाद क्या करना होता है? बाबा जी देते हैं उत्तर, सच्चरित्रता के साथ कृष्ण का भजन करना होता है। इसी का नाम अभिधेय तत्व है। यह तत्व वेदादि समस्त शास्त्रों में प्रबल रूप से अभिहित होने से श्रीमन महाप्रभु ने इसका नाम अभिधेय तत्व रखा है। आंखों में आंसू भरकर लाहिड़ी महाशय ने कहा, गुरु, मैं आपके श्री चरणों में आश्रय लेता हूँ। आपकी मधुर उपदेश वाणी को सुनकर मुझे संबंध ज्ञान हो गया है और साथ ही साथ ना जाने कैसे आपकी कृपा से मेरे वर्ण, शिक्षा और विद्या आदि के सारे संस्कार दूर हो गए हैं। अब कृपा कर मुझे अभिधेय तत्व की शिक्षा प्रदान करें। बाबा जी, अब कोई चिंता नहीं है। जब आप में दीनता आ गई है तब समझ लीजिए कि श्री कृष्ण चैतन्य देव ने आप पर अवश्य कृपा की है। जगत में फंसे हुए जीवों के लिए साधु संग ही एकमात्र उपाय है। साधु गुरु कृपा कर भजन की शिक्षा देते हैं और उसी भजन के बल से धीरे धीरे प्रयोजन लाभ होता है। भगवत भजन को ही अभिधेय कहते हैं। यहाँ एक बड़े महत्वपूर्ण बात बाबा जी ने कहा है, लड़ी करेक्ट बोले कि अभी अब डरने की बात नहीं, क्योंकि वो गॉट हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, दीनता। अब दीनता अब से आ गया तो मतलब एवरीथिंग विल बी डन। जब तक दीन भाव नहीं हुआ तब तक नहीं हुआ। दीनता भाव आया बिना भजन नहीं बन सकता। भजन बनेगा, अभिधेय बनेगा दीन होने के लिए। इसलिए महाप्रभु ने सबसे पहले नीचता सहिष्णुता सब बताया, दीनता हीनता हो जाए तब फिर अभिधेय के पास पहुँचे। यही संबंध है। संबंध तत्व में दीन भावना आ जाना चाहिए। दास विश्वास गुरु वाक्येषु दीनत्व भावना, दीनात्म ऐसे साधु संग और भजन करने की वजह से दीनता आई। साधु संग और भजन से दीनता आई। नहीं, वो तो अभिधेय में आएगा। उसको पहले, उसका पहले संबंध से आ गया। विश्वास गुरु वाक्येषु आत्मदीनत्व भावना, आत्मदीनत्व खुद को दीनहीन मानना, गुरु वाक्य में विश्वास करना, ये संबंध ज्ञान से फिर भजन से।
तो भगवत भजन को ही अभिधेय कहते हैं। लाहिड़ी जी पुनः प्रश्न करते हैं, मुझे बतलाइए कि क्या करने से भगवान का भजन होता है। बाबा जी कहते हैं, भक्ति ही हरि भजन है। भक्ति की 3 अवस्थाएं हैं, साधन, भाव और प्रेम। पहले साधन भक्ति करते करते भाव उदित होता है, उसी भाव को पूर्ण होने पर प्रेम कहते हैं। लाहिड़ी जी, साधन कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से उनका साधन करना होता है। बाबा जी कहते हैं, श्री भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी ने इन विषयों पर विस्तार से लिखा है। मैं संक्षेप में उसे बतलाता हूँ। साधन 9 प्रकार के हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, साधन है। अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इन 9 प्रकार की साधन भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। श्री रूप गोस्वामी ने 64 प्रकार की साधना भक्ति का सांगोपांग वर्णन किया है। इसमें एक विशेष बात यह है कि साधना भक्ति 2 प्रकार की होती है, वैधि और रागानुगा। वैधि साधना भक्ति उपयुक्त 9 प्रकार की होती है और केवल ब्रजवासियों के अनुगामी होकर उनकी तरह कृष्ण की मानस सेवा को रागानुगा साधना भक्ति कहते हैं। जो साधक जिस तरह की भक्ति का अधिकारी है उसे उसी प्रकार का साधन करना चाहिए। लाहिड़ी जी प्रश्न करते हैं, साधन भक्ति में अधिकार का विचार किस तरह किया जाता है। तो बाबा जी उत्तर देते हैं, गुरुदेव जिस श्रद्धालु साधक को शास्त्र की विधियों के अधीन रहने का अधिकारी समझें, उसे सर्वप्रथम वैधि साधना भक्ति की शिक्षा देंगे। बाबा जी बोलते हैं, गुरुदेव जिस श्रद्धालु साधक को शास्त्र की विधियों के अधीन रहने का अधिकारी समझें, उसे सर्वप्रथम वैधि साधना भक्ति की शिक्षा देंगे। जो रागानुगा भक्ति के अधिकारी हैं उन्हें राग मार्गीय भजन की शिक्षा देंगे। लाहिड़ी जी पूछते हैं, अधिकार कैसे जाना जाता है। बाबा जी उत्तर देते हैं, जिनकी आत्मा में राग तत्व की उपलब्धि नहीं हुई होती और जिन्हें शास्त्र की विधियों के अनुसार उपासना आदि करने की इच्छा होती है, वह वैधि भक्ति के अधिकारी हैं। हरि भजन में शास्त्र की विधियों के अधीन नहीं रहना चाहते, बल्कि उनकी आत्मा में हरि भजन के लिए स्वाभाविक अनुराग उदित हो गया है, वे रागानुगा भजन के अधिकारी हैं। लाहिड़ी जी प्रश्न करते हैं, प्रभु आप मेरा अधिकार निर्णय कर दीजिए जिससे मैं अधिकार तत्व को समझ सकूं। वैधि और रागानुगा भक्ति का विचार मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं। बाबा जी कहते हैं, अपने चित्त की परीक्षा करने पर आप अपना अधिकार स्वयं समझ सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि शास्त्र के अनुसार नहीं चलने से भजन नहीं हो सकता। लाहिड़ी जी बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्र द्वारा निर्धारित की गई विधियों के अनुसार साधन भजन करने से अधिक उपकार होगा, किंतु आजकल मेरे मन में यह बात भी आती है कि हरि भजन रस का समुद्र है, धीरे धीरे भजन के बल से इसे पाया जा सकता है। बाबा जी कहते हैं, अब देखिए आपके हृदय में शास्त्र की विधियों का ही अधिक आधिपत्य है, अतएव आप वैधि भक्ति का अवलंबन करें, धीरे धीरे राग तत्व हृदय में उदित हो जाएगा। यह सुनकर लाहिड़ी महाशय सजल नेत्रों से बाबा जी के चरणों में गिरकर कहने लगे, आप कृपा कर वैधि या रागानुगा भक्ति की शिक्षा जिसमें मेरा अधिकार हो प्रदान करें। अब मैं अनधिकार चर्चा नहीं करना चाहता। बाबा जी ने उन्हें गले लगाकर बैठाया। लाहिड़ी जी प्रश्न करते हैं, अब मैं किस प्रकार भजन करूं, मुझे स्पष्ट आज्ञा दीजिए। तो बाबा जी उत्तर देते हैं, आप हरिनाम ग्रहण कीजिए। समस्त भजनों की अपेक्षा श्री हरिनाम भजन ही अधिक बलवान है। नाम और नामी में भेद नहीं है। निरअपराध होकर नाम ग्रहण करें। नाम भजन से 9 प्रकार का भजन नवधा भक्ति हो जाता है।
नाम का उच्चारण करने से श्रवण और कीर्तन दोनों ही हो जाते हैं, और नाम करने के साथ साथ भगवान की लीलाओं का स्मरण, मन द्वारा पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन सभी हो जाते हैं। लहिड़ी जी बोलते हैं, मेरा चित्त व्याकुल हो गया है प्रभु, कृपा करने में देर ना करें। बाबा जी उत्तर देते हैं, आप निरपराध होकर निरंतर यही नाम किया करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कहते कहते बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय के हाथ में एक तुलसी की माला दी। लाहिड़ी महाशय उस माला पर उक्त नाम उच्चारण करते करते रो पड़े और कहने लगे, प्रभु आज मुझे इतना आनंद लाभ हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हमारा ये तो वो है ना वैष्णव दास बाबा जी, तो इन्होंने दीक्षा दे दिया। पहले तो बोले थे मेरा अधिकार नहीं है। माधव यज्ञ पात्र देखकर। अच्छा, इतना कहते कहते वे आनंद के मारे अचेतन होकर बाबा जी के पैरों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। बाबा जी ने उन्हें सावधानी से पकड़ कर रखा। बहुत देर के बाद लाहिड़ी महाशय बोले, आज मैं धन्य हो गया, मैंने कभी भी ऐसा सुख नहीं पाया। बाबा जी कहते हैं, आप धन्य हैं क्योंकि आपने श्रद्धा पूर्वक श्री हरिनाम ग्रहण किया, आपने मुझे भी धन्य कर दिया। उसी दिन से लाहिड़ी महाशय माला लेकर अपनी कुटी में निर्भय होकर नाम करने लगे। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। लाहिड़ी महाशय अब अपने शरीर में 12 तिलक लगाते हैं। भगवान को निवेदित की हुई वस्तु के अतिरिक्त कुछ भी भोजन नहीं करते। प्रतिदिन 2 लाख नाम जप करते हैं। शुद्ध वैष्णवों को देखते ही दंडवत प्रणाम करते हैं। परमहंस बाबा जी को नित्य दंडवत प्रणाम करने के बाद कोई दूसरा काम करते हैं। अपने गुरुदेव की सर्वदा सेवा करते हैं। व्यर्थ की बातें और उस्तादी गानों में अब उनकी रुचि नहीं है। लाहिड़ी महाशय पहले के लाहिड़ी महाशय नहीं रहे, अब वे वैष्णव हो गए। इंटरेस्टिंग लिखा है महाराज। एक दिन लाहिड़ी ने वैष्णव दास बाबा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर जिज्ञासा की, प्रभु प्रयोजन तत्व क्या है? बाबा जी कहते हैं, कृष्ण प्रेम ही जीव का प्रयोजन तत्व है। साधन करते करते भाव उदय होता है, भाव पूर्ण होने पर प्रेम कहलाता है। वही जीव का नित्य धर्म है, वही नित्य धन है और वही नित्य प्रयोजन है। उस प्रेम के अभाव से ही जीव नाना तरह के कष्ट पाते हैं, जड़ बंधन में फंस जाते हैं। प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं, कृष्ण केवल प्रेम के वश में होते हैं। प्रेम चिन्मय तत्व है, आनंद घनीभूत होने पर प्रेम होता है। तो अब लाहिड़ी महाशय पूछते हैं, रोते रोते पूछते हैं, क्या मैं प्रेम लाभ करने के योग्य हो सकूंगा? लाहिड़ी महाशय पूछते हैं। बाबा जी बोलते हैं, पहले लाहिड़ी महाशय को गले लगाते हैं और फिर कहते हैं, थोड़े ही दिनों में आपने साधना भक्ति को भाव भक्ति बना लिया है और कुछ ही दिनों में आप पर कृष्ण अवश्य कृपा करेंगे। बहुत तेज प्रोग्रेस हो रहा है। कल तो परसों शुरू हुआ, कल परसों शुरू हुआ था महाराज उनका, और अभी तो भाव प्रेम दीक्षा हुई थी। कुछ ही दिनों में आप पर कृष्ण अवश्य कृपा करेंगे। यह सुनकर लाहिड़ी महाशय आनंद से गदगद होकर बाबा जी के चरणों में लौटते पोटते कहने लगे, ओह गुरु के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। हाय, मैं इतने दिनों तक क्या करता रहा। गुरुदेव ने स्वयं ही कृपा कर विषय कूप से मेरा उद्धार कर दिया। 4th अध्याय समाप्त। एक्चुअली महाराज जितने दिन से भी शुरू हुआ है, आज का जो कंटेंट एकदम बड़ा अच्छा, सुपर हिट पूरा।
एकदम कंक्लूड था हमारा आज का टॉपिक। यार स्पीड से कैसे हाफ स्टेज पे पहुंचे, मतलब उनका कोई अपराध नहीं हुआ, बिकॉज़ ही वाज लीड, दैट्स व्हाई दिस इज अ हाफ से गो। कोई भाव से पहले भजन बल में भजन से रुचि होगा, निष्ठा होगा, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा। तो he quickly attained that stage of bhav. He quickly attained that stage of bhav. How it was possible? No, वो तो He committed an offense or something. That is why. Yes, निरपराध करके भजन करने से काम चलता है। निरंतर कृष्ण का नाम जप रहे, निर्भय होकर कृष्ण भजन सांप से भय नहीं, भूत से भय नहीं। ऐसे देखा है, लेकिन यही एक ही भजन करते 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 भजन पक्का होगा। भजन का भी स्टेज है ना कहीं, ना रुचि, निष्ठा, आसक्ति। हर शास्त्र में हमारे नाम के ऊपर एकदम बल दिया गया है, हर शास्त्र में पूरा। नाम बिना कुछ नहीं करा। नाम, लेकिन इस संबंध ज्ञान के साथ नाम करना और सब समझ करके हम कौन है, क्यों नाम करते हैं, किसके लिए करते हैं, किस प्रकार करना चाहिए, सब जान कर करें तो उसमें और कोई स्वार्थ की भावना ना हो। जो लोग नहीं जानते हैं, नाना प्रकार की और मोटिवेशन रहता है। और हेतु की अप्रतिहता, अव्यवहिता, शुद्ध भक्ति का जो भगवान भी बताते हैं, लक्षणम शुद्ध भक्ति से, भक्ति का लक्षण वही बोलते हैं कि कोई मत गुणश्रुति मात्रेण मयि सर्वभाषा। एक भगवान मेरे बारे में सुन करके मैं सभी प्राणियों के आश्रय हूँ, रहने से जान करके मन अब मेरे प्रति लक्षण का ऐसे मन बहता है जैसे गंगा के धारा विच्छिन्न गति से समुद्र की ओर भागता है। तो ऐसे मन अब कोई कंडीशन, कोई बाधा न मान करके निरवच्छिन्न उस भगवान की ओर दौड़ता है। यही भक्ति से इसमें कोई व्यवच्छेद नहीं आए, न हिंड्रा और उसका कोई काज भी नहीं। ये तो बता हेतु की अप्रतिहता या भक्ति पुरुषोत्तम, या भक्ति पुरुषोत्तम। तो मन लग जाए तो फिर भजन जो होगा कृष्ण को भूल जाना ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कृष्ण को भूलना एक अननेचुरल स्टेट है। कृष्ण को भूलना तो संभव ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो हम तो यही तो करिश्मा है कृष्ण की माया का। माया ना होता ना फिर किसी को भूल जाता। अभी भी माया होते हुए संभव नहीं है, लेकिन माया इतने एक्टिव है तो हमको भुला कर रखता है। मोमेंट माया के साथ आप डील करोगे तो कृष्ण ही कृष्ण है ना। ओके, सब अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं।